दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जो इंडिया की पॉलिटिक्स को अगले 5 साल के लिए चेंज कर देगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत कम लोग समझते हैं कि आज का दिन कितना बड़ा है। एक सेकंड सोचो, एक तरफ है बंगाल, जहाँ 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है। दूसरी तरफ है तमिलनाडु, जहाँ MK स्टैलिन के DMK 5 साल से सत्ता में है और इन दोनों जगह बीजेपी एक बार फिर दस्तक देने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ 2 स्टेट्स का इलेक्शन नहीं है, ये इंडिया की आत्मा की लड़ाई है। एक तरफ हिंदू नेशनलिज्म, दूसरी तरफ रीजनल आइडेंटिटी। एक तरफ मोदी वेव, दूसरी तरफ ममता और स्टैलिन की ताकत, और बीच में आप और मैं, आम हिंदुस्तानी। दोस्तों, पहले बंगाल की बात करते हैं और मैं आपको पहले एक फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है बंगाल में कितने वोटर्स हैं? सिर्फ इस स्टेट में 6 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं, यानी पूरी जर्मनी या फ्रांस से ज्यादा सिर्फ एक स्टेट में है। देखिए, बंगाल के फैक्ट्स ये हैं। 294 असेंबली सीट्स हैं। फेज 1 आज 152 सीट्स पर हुआ। फेज 2 29 अप्रैल को 142 सीट्स पर होगा और रिजल्ट्स 4 मई को आएंगे। अब सोचना, ममता बनर्जी कौन है? 15 साल से बंगाल की CM है। ये उनका चौथा इलेक्शन है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल एक तरफ से सत्ता रहने के बाद लोग चेंज चाहते हैं या ममता इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती? दोस्तों, बीजेपी का केस क्या है बंगाल में? पहला आर्गुमेंट, करप्शन। ममता की सरकार पे स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम का आरोप है। हजारों टीचर्स की नौकरी फेक थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे नोटिस दिया है और बीजेपी कह रही है 15 साल में बंगाल में कितनी जॉब्स आई, कितना डेवलपमेंट हुआ। दूसरा आर्गुमेंट, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन। आपको पता है बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। बीजेपी का क्लेम है लाखों लोग इलीगली आए हैं बंगाल में बांग्लादेश से और अमित शाह इन्हें टर्माइट्स बोल चुके हैं। देखिए, बंगाल में इस इलेक्शन से पहले 90 लाख वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया गया। बीजेपी कहती है ये इलीगल वोटर्स थे, जबकि TMC कहती है ये जेन्युइन वोटर्स थे। तीसरा आर्गुमेंट, हिंदू आइडेंटिटी। बीजेपी कह रही है बंगाल में हिंदुओं को अपनी पहचान बचानी है। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इन्हें इम्प्लीमेंट करवाना है। मातुआ कम्युनिटी जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं, उन्हें सिटीजनशिप देनी है। ये 3 आर्गुमेंट लेके बीजेपी 294 सीट्स लेने आई है। ओपिनियन पोल्स में इन्हें अराउंड 124 सीट्स मिलती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, ममता भी चुप नहीं बैठी, उनका केस भी सुनना चाहिए। पहला पॉइंट, डेवलपमेंट। ममता कह रही है बंगाल की GDP बढ़ रही है, वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, कन्याश्री लड़कियों के लिए, लक्ष्मी भंडार वुमेन को कैश के लिए, स्वस्थ साथी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब स्कीम्स आई ममता के राज में। दूसरा पॉइंट, बंगाली अस्मिता, बंगाली आइडेंटिटी। ममता कह रही है बीजेपी बंगाल के कल्चर और आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है। रविंद्रनाथ टैगोर, दुर्गा पूजा, बंगाली भाषा, बंगाल निजेर मेके चाई, बंगाल अपनी बेटी चाहता है। तीसरा पॉइंट, फेडरलिज्म। ममता कह रही है बीजेपी एक स्टेट की सरकार बनाने की कोशिश में है। मोदी जी सेंट्रल फोर्सेस भेज रहे हैं, ED पर उनका कंट्रोल है। ये बंगाल को गुजरात बनाना चाहते हैं। वहीं अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो ABP CNN 18 का प्रेडिक्शन TMC को 161 सीट्स, बीजेपी को 124 सीट्स। इसमें वोट शेयर TMC को 43% और बीजेपी को 40%। बहुत करीबी मुकाबला है दोस्तों, ये कंपटीशन बहुत टाइट है। 3% वोट शेयर का फर्क, कुछ सीट इधर उधर हुई तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी। 4 मई का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब दोस्तों, तमिलनाडु आते हैं और यहाँ मैं आपको सीधा पूछता हूँ, क्या आपने विजय की फिल्म्स देखी हैं? लियो, थल्लापति, बीस्ट। तो सुनो, वो विजय अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं। देखिए, तमिलनाडु में 234 असेंबली सीट्स हैं, 5 करोड़ 73 लाख वोटर्स हैं, 4023 कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिंगल फेज में आज वोटिंग हुआ है और रिजल्ट 4 मई को आएगा। और तमिलनाडु का ये इलेक्शन 3 पार्टीज का मुकाबला है। पहली DMK, MK स्टैलिन की पार्टी जो अभी सत्ता में है। दूसरी AIADMK जो ऑपोजिशन में है। तीसरी TVK, विजय की पार्टी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहला इलेक्शन। और बीजेपी। दोस्तों, ये सीधा बोलूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी कभी मजबूत नहीं रही। 2021 में सिर्फ 4 सीट्स जीत सके। इस बार भी AIADMK के साथ नहीं है, इसीलिए बीजेपी अकेले ज्यादा सीट्स नहीं जीत सकती। लेकिन बीजेपी का लॉन्ग गेम क्या है? अगर TMC बंगाल में हार जाती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि मोदी वेव साउथ में धीरे धीरे आ रही है। 2029 लोकसभा के लिए ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। बंगाल में वोटर्स चूज कर रहे हैं बंगाली आइडेंटिटी या हिंदू आइडेंटिटी के बीच। तमिलनाडु में तमिल प्राइड, नेशनल इंटीग्रेशन के बीच। ये दोनों अपने आप में वैलिड है।
दोस्तों मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ये चैनल किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जब तुम वोट करो या जब तुम किसी इलेक्शन को देखो, एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये नेता मेरे स्टेट के लिए सही है? क्या ये प्रोमिसेस मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए सही है? अगर बीजेपी बंगाल जीती तो 2029 में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगी। अगर ममता और स्टालिन जीते तो ओपोजिशन एक नई एनर्जी के साथ आएगा। दोस्तों ये वक्त इंटरेस्टिंग है, इंडिया डेमोक्रेसी है, वोट होता है, लीडर चुनते हैं, और चाहे जो भी जीते हम आम हिंदुस्तानी देखते रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों अगर आज की ये एनालिसिस आपको पसंद आया, अगर लगा कि मैं वो डेप्थ ले आया जो टीवी चैनल से नहीं लाते, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है बंगाल में कौन जीतेगा, टीएमसी या बीजेपी। 4 मई को रिजल्ट पे एक और वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।